हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनन्या और आप देख रहे हैं इंजीनियर माथ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और इस चैनल में मैं बजट, होम डेकोरेशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर है तो वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हर रोज़ 2-3 ऐसे मेल आते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम्स आते हैं कि दीदी आपसे मुझे जानना है कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर बना जाता है, कैसे हम लोग कौन सी एजुकेशन ले, कौन से कॉलेजेस अच्छे होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मेरी करियर के बारे में बता देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अनन्या है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटी सी जगह है, छोटा सा टाउन है, उसका नाम है अलीपुरद्वार, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फैमिली में कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं है, ना कि उनको इस लाइन के बारे में कुछ पता था। तो व्हेन आई फिनिश माई 12th मुझे डिज़ाइनर ही बनना था, इंटीरियर डिज़ाइनर ही बनना था। मुझे कब पता चला, ये भी बहुत लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा आपको डिज़ाइनर। तो मैंने अपने एक दोस्त का घर कलर किया था, उसने आके मुझे बताया था कि अनन्या यू नो पेंटिंग, मुझे बस बताओ कौन से कलर्स आपको अच्छे लगेंगे मेरे घर को कलर करने। तो मैंने तभी उसको सजेस्ट किया था एंड तब से मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि हाँ चलो, उसका पूरा घर का सेटअप सब कुछ एवरीथिंग आई डिड एंड आई केम टू नो कि हाँ मेरे इसके बारे में नॉलेज है। एंड जब उसके हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही थी, गृह प्रवेश जो बोला जाता है वो हो रहा था, सभी आके बोले थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। एंड आई रियलाइज दैट मोमेंट कि हाँ शायद ये मेरी करियर हो सकती। बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी फैमिली चाहते हैं कि आप इंजीनियर हो, और मेरी फैमिली की पूरी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने अपना इंजीनियरिंग करियर चालू किया और इमीडिएटली मुझे 1-2 साल में ही पता चल गया था कि मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे उसी लाइन पे इंटरेस्ट था। और तभी यहाँ पे जैसे अभी इतनी इंटरनेट अवेलेबल है, सबके फ़ोन में इंटरनेट है, तभी वो नहीं हुआ करता था। बहुत ही एक्सपेंसिव इंटरनेट हुआ करता था और मैं कैफ़ेज़ में जाती थी। फ़ोन में जितना भी इंटरनेट अवेलेबल हुआ करता था, पूरी टाइम मैं इंटरनेट में रिसर्च करती थी और मैं पढ़ाई करती थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। तभी यूट्यूब में भी इतने डिटेल्स नहीं मिलते थे, तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादातर आर्टिकल्स पढ़ के ही मुझे पता चला कि क्या होता है। जब मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुकी थी अपनी इंजीनियरिंग के, मेरी फैमिली में मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना। पापा ने बताया आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ आपको आपका इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करना है। और मैंने इमीडिएटली एग्री कर लिया। इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडिया में अगर आप 2 डिग्री एक साथ ले रहे हैं तो एक वैलिड नहीं होता है। तो मेरे लिए मैं 2 डिग्री नहीं ले सकती थी, तो मैंने चूज़ किया एक डिप्लोमा डिग्री, ताकि डिप्लोमा एंड डिग्री अगर आप, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो डिप्लोमा डिग्री आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन 2 डिग्रीज आप एक साथ नहीं कर सकते थे। तो मैंने सारे कोलकाता के अवेलेबल कॉलेज में मैंने अप्लाई किया, क्योंकि आई वाज डूइंग माई इंजीनियरिंग, मेरे पास लिमिटेड टाइम था और मैं उसी में सारे कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया। और उसमें से 2-4 कॉलेज ने एग्री किया मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा मैं नहीं दे सकती थी इस कोर्स के ऊपर। तो मेरी जो अटेंडेंस था वो भी कम होता। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया एंड वन कॉलेज फ्रॉम देम विच इज़ कॉल्ड ग्लैमर फैशन एंड इंटीरियर्स, जो एक साइड में है कोलकाता में, उन्होंने एग्री किया और मैंने वहाँ पे मेरा कोर्स चालू किया। वहाँ पे इतनी इजी वे पे सब कुछ समझाया था और मेरे टीचर्स भी लकीली बहुत अच्छे थे, तो वो भी बहुत अच्छे से मुझे समझाते थे। और मैं सैटरडे संडेज़ करके, रात को करके मैं प्रोजेक्ट करती थी। ऐसे करके मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो मैंने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के साथ साथ मेरी जो डिप्लोमा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया था। और 4th ईयर में मैंने ऑलरेडी इंटर्नशिप करना चालू कर दिया था एक बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर कोलकाता के हैं, उनके अंडर में। तो मैंने तभी बहुत ज़्यादा सीखा। बस मेरी करियर वहीं पे चालू हो गई थी। और मैं जब कॉलेज मैंने कंप्लीट किया तब तक मेरे पास ऑलरेडी डिग्री थी, 1 साल की एक्सपीरियंस थी, और मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ही अपना करियर आगे ले जाने का डिसीजन लिया। और मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे और मेरे मम्मी पापा, थैंक्स टू देम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और आज आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ। मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जिनको डिज़ाइनर बनना है, जिनको इंटरेस्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है क्या करना है। तो मैंने ये किया था, मैंने रिसर्च किया था।
आप मुझे मेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, आई कैन हेल्प यू अप टू अ लिमिट। अदरवाइज़ आपको आपकी करियर चॉइस के लिए आपको खुद डिसीजंस लेना पड़ेगा। मैं आपको हेल्प करूँगी डेफिनेटली। इस वीडियो में पूरा आप देखेंगे तो आपको वो हेल्प्स मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडिया में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। इंडिया में आप 2 तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। एक, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोई डिप्लोमा कोर्स कर ले, जैसे मैंने किया था, वो 1 साल की, या फिर एडवांस डिप्लोमा 2 साल की होती है, या तो फिर आप एक डिग्री कोर्स कर ले जो 3 साल की होती है, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आपके एज ज़्यादा है या फिर ऑलरेडी आपके पास एक डिग्री है, किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री, कोई भी डिग्री हो, तो आप डिप्लोमा के साथ जाइए, क्योंकि डिप्लोमा में आपको बेसिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो नॉलेज है वो मिल जाता है। वहाँ पे आपको ऑटोकैड, 3D, इन सारे चीज़ों के बारे में सीखने को मिल जाता है। जो चीज़ बाकी रहती है वो आप जॉब के समय, एक्सपीरियंस के समय आप वो गेन कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, हालांकि ये ज़रूरत नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से ही हो, आप साइंस से भी हो सकते हो, आप आर्ट्स से भी हो सकते हो, आप कॉमर्स से भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिग्री कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में मास्टर्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने क्रिएटिव हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने अच्छे से एक चीज़ों को सोच सकते हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि आपके कितने अच्छे डिग्रीज़ हैं। इट इज़ नॉट like a government job or engineering job or something like that। आप कितने क्रिएटिव हो उसी के ऊपर आपको जॉब मिली जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको रिटर्न के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, rather than just नॉर्मल क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको साइड में कोई कोर्स करना है, तो आप डेफिनेटली इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा का कोर्स कीजिए। अगर आप बस 12th पास कर चुके हैं और आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक डिग्री की प्रायोरिटी बहुत है, तो आप 3 साल की डिग्री के साथ जाइए। कोर्स फ़ी जो है डिप्लोमा की 50,000 से ऑलमोस्ट चालू होता है, जो मैंने बेसिक रिसर्च किया है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है, आप वो सीखिए। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 3 महीने का या फिर 6 महीने का ऑटोकैड या फिर 3D मैक्स, जो 2 मेन सॉफ्टवेयर होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, इनके कोर्स ले लीजिए और कहीं पे भी जॉब ले लीजिए, एंड देन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कौन कॉलेज में आप भर्ती हो, या फिर कौन से बेस्ट कॉलेज है। जैसे मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह से मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ डू दिस रिसर्च ऑन इंटरनेट। आपको इंटरनेट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आपकी सिटी के आसपास या फिर आपकी जो नियरेस्ट सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पे कौन से कॉलेज अवेलेबल है, इंटरनेट में रिसर्च कीजिए। अगर आपको रिसर्च करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि ये कॉलेज मुझे अच्छा लग रहा है, देन रीच आउट टू मैं हेल्प कर दूंगी कौन से कॉलेज में आपको जाना है। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों कोर्स सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है, एंड देयर आर मास्टर्स कॉलेज ऑल्सो। लेकिन मैं आपको मास्टर्स करने के लिए मना करूँगी, रेदर देन आप MBA के साथ जाइए, क्योंकि मास्टर में जो सिखाया जाता है वो सारी चीज़ आप एक्सपीरियंस के दौरान भी ले सकते। थर्ड थिंग इज़, उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको जॉब कैसे मिलेगी। जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप जो सिखाया जा रहा है वो अच्छे से सीखें। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। 3D, 2D, ऑटोकैड, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पेंटिंग जो है, हैंड ड्राइंग, हैंड स्केचेस ये अगर ना भी जाने तो भी चलेगा, आज की दुनिया में फिर भी चलेगा, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर में भी आप सेम चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड, रिमेंबर ऑटोकैड, 3D मैक्स, ये दोनों चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री लेवल के जॉब के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नाउ आपके पास डिग्री है एंड आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप वो कैसे ढूंढें? पहले तो आप नैरो डाउन कीजिए, आपके सिटी में, आपके घर के आसपास कितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट है उसका एक लिस्ट बनाइए। उनके ईमेल आईडी आज इजीली अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, उनके सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो आपको जॉब चाहिए, वो पैशन वो आर्किटेक्ट को या फिर वो डिज़ाइनर को देखना चाहिए। एक बार आप वो पैशन को, आपके थ्रू आप क्यों इस इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ये आपके इंटरव्यूज़ में आप उनको समझा दें, आई एम श्योर वो आपको जॉब के लिए ले लेंगे।
लेकिन फिर भी अगर आपको सिटी में नहीं जॉब मिल रहा है, आप दूसरी सिटीज़ में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि मे बी आप एक छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं जैसे मैं करती थी, तब आप क्या करें? देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल तरीका जिससे आप बहुत इजीली आपको जॉब मिल सकता है, वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन में ढूंढिए जॉब। जी हाँ, क्योंकि लिंक्डइन में सारे बड़े आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर ऑलरेडी अवेलेबल है। वो डायरेक्टली उनके पेज में जाइए और उनको अपना कॉन्टैक्ट शेयर कीजिए, उनको अपना पैशन दिखाइए, उनको अपने सारे जो पोर्टफोलियोज़ है, अपने जो 3Ds बनाया था थ्रू आउट योर स्टडीज़ और डिज़ाइंस जो आपने बनाया था, वो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए। गाइज आई एम श्योर अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करें तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। नो मैटर आप किसी भी सिटी में हो, नो मैटर आप, हाँ शायद टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन आपको श्योर किसी ना किसी जगह पे जॉब मिल जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट जॉब रोल्स जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग लाइन में भी अवेलेबल है, लेकिन उन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दूसरा कोई वीडियो में को बता दूंगी। एंड डेफिनेटली गाइज, पहले एक चीज़ हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप कितने पैशनेटेड है इस करियर के बारे में। ये कोई इजी ऑप्शन नहीं है, आप इजीली डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपको इस लाइन के बारे में रीड करना है, तभी आइए जब इस लाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस लाइन के बारे में आप पैशनेट है, एंड किसी भी हालत में आप ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ हो, कोई भी सेक्रीफाइस हो, अब वो 25,000 की जॉब छोड़ के 7,000 की जॉब ही लेना हो या नहीं हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप पहले जो 3-4 साल आप एक बार बिता ले तो लाइफ जो है काफ़ी इजी हो जाती है, तब इजीली जॉब मिलता है, तब आपको पता हो जाता है कि आपको इस लाइन में भी जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें से कौन से सेक्टर में आपको जाना होगा तो अच्छा होगा। गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप मैंने आपको हेल्प किया है। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे मेल कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे इनबॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। एंड बस इतना ही गाइज, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वो एक बहुत अच्छी मेकओवर वीडियो होगी आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेकओवर वीडियोस ओवरऑल देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी बहुत एक डिफरेंट वीडियो होगी। मेरे चैनल के डेफिनेटली फर्स्ट होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि तो फिर सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई नो हाउ, लव यू ऑल।